पास बहुत सारा एविडेंस है। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए पीएम भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पुलवामा हमले में भी स्वार्थ की भद्दी राजनीति की, पर देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेलने से न देश का भला होगा न उनके खुद के दल का। उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि पुलवामा पर राजनीति करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। ये वो लोग हैं जो देश के वीर जवानों के बलिदान में भी अपना फायदा देखने लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है जो पुलवामा हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। ये लोग देश के दुख में दुखी नहीं थे। ये लोग बिहार के नौजवानों के जाने पर दुखी नहीं थे। उस दौरान इन लोगों ने हर वो बात कही जो हमारे जवानों का मनोबल तोड़ती है। देश के वीर जवानों, वीर बेटे बेटियों के शौर्य और शूरता पर बिहार को, संपूर्ण देश को रत्ती भर भी संदेश नहीं रहा। लेकिन सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने खूब भ्रम फैलाने की कोशिश की और आज वही लोग बिहार के लोगों के सामने आकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस पर हमलावर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो न्यूज 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पुलवामा आतंकी हमले पर दिए बयान के लिए पीएम मोदी पर पलटवार किया। सुरजेवाला ने पीएम के डबल इंजन बयान पर भी हमला बोला और बिहार में जेडीयू बीजेपी सरकार को डबल धोखे की सरकार करार दिया। उन्होंने बिहार में महागठबंधन की जीत का भरोसा जताया और नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार के साथ जाने से भी साफ इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने आज मिसाइल, ताजा मिसाइल आपके ऊपर छोड़ी और कहा है कि डबल योराज, यूपी में गए थे वहां फेल हो गए, अब दोनों योराज बिहार में आए हैं, यहां भी फेल हो जाएंगे। अरुण जी, इन्हीं प्रधानमंत्री ने 2015 में नीतीश कुमार जी को 18वीं सदी की मानसिकता वाला व्यक्ति बताया था। आज उसे डबल इंजन बता रहे हैं। सच्चाई यह है कि बिहार में डबल धोखे की सरकार है। एक जुमलेबाज जो बोल रहे थे और एक धोखेबाज जो उनकी बगल में खड़े थे। इस डबल धोखे की सरकार का बिहार की जनता करेगी इलाज और 10 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। तेजस्वी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बौखला गए हैं, जो आपका महागठबंधन है वो बौखला गया है और बौखलाहट में इस तरह की उलझन हरकत कर रहा है। सच्चाई ये है कि बिहार जानता है प्रधानमंत्री जी दिल्ली से आते हैं और हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं, इसलिए उन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं। पर बिहार जानता है कि बिहार में आए दिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू युवाओं के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, उन्हें ये कहते हैं नौजवानों तुम्हें वोट नहीं देनी तो मत दो, भाग जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या एक मुख्यमंत्री के लिए यह भाषा मर्यादित है? क्या मुख्यमंत्री को गुस्सा होना चाहिए? रोटी और रोजगार मांग रहा बिहार का युवा और सैकड़ों युवा हमारे सामने बैठे हैं, क्या रोजगार मांगना पाप है? क्या यह अपराध है? किस प्रकार से दुत्कार रही है भाजपा और जदयू, ये सबने देख लिया और इसका जवाब बिहार का नौजवान, बिहार का प्रवासी मजदूर, बिहार का किसान उन्हें देने वाला है।
लेकिन एक सवाल रणदीप जी ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि 1200 किलोमीटर, अब उसका भी मजाक बनाया बीजेपी ने और कहा 1200 किलोमीटर तो नोएडा तक चला आएगा। वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर कभी कहते हैं, कभी 1200 किलोमीटर कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगर मैं वो बता दूं जनता को तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। सवाल मेरा ये कि ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई? राजनाथ बाबू का हम सम्मान करते हैं, पर दुर्भाग्य से मोदी जी को बचाने के लिए उन्हें हर रोज झूठ बोलनी पड़ती। अरुण जी ये बताइए, क्या एक भारतीय के तौर पर राहुल गांधी जी हो या मैं या आप या इस ऑडियंस में बैठे सैकड़ों नौजवान, उन्हें यह पूछने का अधिकार नहीं कि चीन का यह दुस्साहस कैसे हो गया कि उसने भारत की सरजमी पर कब्जा कर लिया? क्या यह सही नहीं कि डेप्सांग प्लेन्स में अब चीन वहां बैठा है जहां से कांग्रेस की सरकार ने उसे वापस खदेड़ा था? क्या यह सही नहीं कि हम डीबीओ की एयर स्ट्रिप अब चीन की जो बंदूकें हैं उनकी मार में आ गई है, जिससे सियाचिन पर हमारा कब्जा है? क्या यह सही नहीं कि पेंगोंग सो लेक इलाके के अंदर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन ने कब्जा कर रखा है? क्या यह सही नहीं कि पेंगोंग सो लेक इलाके के दक्षिणी हिस्से में कब्जा है? क्या यह सारा इलाका 1200 स्क्वायर किलोमीटर नहीं? क्या प्रधानमंत्री ने देश की सर्वदलीय बैठक में यह झूठ नहीं बोला कि एक व्यक्ति अंदर नहीं आया? क्या यह सही नहीं कि आज तक प्रधानमंत्री ने बिहार रेजिमेंट के वो सारे हमारे जवान जिन्होंने गलवान घाटी में कुर्बानी दी चीन से लड़ते हुए, उसका कोई दुस्साहस का कभी अभी तक जवाब नहीं प्रधानमंत्री दे पाए? क्या भारत मां की रक्षा के लिए भारत की सरकार को आह्वान करना पाप है? राजनाथ जी, आज सबसे बड़े दंगल में न्यूज 18 पर चुनौती देकर हिंदुस्तान का एक नौजवान आपको कहता है कि अगर आप में साहस है तो चलिए हमारे साथ और देखिए और बताइए देश को कि चीन का कब्जा कहां-कहां है और कैसे छुड़वाएंगे, और जो सूचना आपके पास है जारी कर दीजिए, हम आपको चुनौती देते हैं। आप राजनाथ सिंह को चुनौती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कल कह रहे थे, आपने सुना होगा उनका भाषण गुजरात में जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि पुलवामा के हमले पर इतने सवाल पूछे कांग्रेस ने, अब पाकिस्तान की संसद में वहां के काबीना मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि इमरान सरकार ने कराया यह हमला, और आप उन्हीं से सवाल पूछ रहे थे। विपक्ष देश की जनता को बरगला रहा था। अरुण जी, एक बड़ी सीधी बात जान लीजिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो पाकिस्तान की शरण स्वीकारती है। भारतीय जनता पार्टी की पाकिस्तान प्रस्ती पूरा देश जानता है। मैं केवल 30 सेकंड आपका लूंगा। मोदी जी 73 साल में पहले प्रधानमंत्री हैं जो उग्रवादी हमलों के बावजूद बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर, बिहार का आदमी तो बगैर बुलाए कहीं नहीं जाता, पर यहां तो देश के प्रधानमंत्री बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर नवाज शरीफ जी के घर दावत उड़ाने, केक काटने, शादी की खुशियां मनाने चले गए थे, और वहां सेना प्रमुख ने हमारे प्रधानमंत्री को सैल्यूट तक करने से मना कर दिया, पद का अपमान करवा कर वापिस आए। नीतीश कुमार कभी आपके साथ हो जाते हैं, कभी उनके साथ हो जाते हैं। आपके साथ आते हैं तो आप कहते हैं सेकुलर हो गए। पता नहीं कौन सा आपके पास फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा लिक्विड है जिससे धो पोछ के आप नीतीश कुमार को सेकुलर कर देते हैं रातों रात। अब दोबारा अगर नीतीश कुमार आपके पास आए तो स्वागत है उनका, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उनकी हालत खराब है और हो सकता है फिर पलटी मार दें वो। पहले तो न्यूज 18 का शुक्रिया कि ये मान लिया कि जदयू गई, पर भाजपा उसके साथ ही गई। भाजपा का और अच्छा हो रहा है, कह रहे हैं। और जिस दिन 10 तारीख को महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, हमें ना नीतीश बाबू की जरूरत है, वो बीजेपी को मुबारक, और ना हमें किसी और साथी की आवश्यकता है। हां, जो साथी विपक्ष में भी चुनकर आएंगे, हम नए बिहार के निर्माण में उनका सहयोग लेंगे। विपक्ष के पुलवामा पर सियासत करने के पीएम मोदी के आरोपों पर छपरा की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया और उनके आरोपों को बिल्कुल सही ठहराया। बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। छपरा से लेकर अलग अलग इलाकों में उनकी रैलियां चल रही हैं। हमारे साथ में छपरा के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि पुलवामा हमले को लेकर
पड़ोसी देश ने स्वीकार कर लिया है और विपक्षी दल हमेशा वो कटाक्ष कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, तो वो बेनकाब हुए हैं। क्या मान रहे हैं? ये न्यूज तो आप बता रहे हैं, ये तो हम लोग पहले से अभी सुने नहीं है। ये शायद आज उनके पास आया होगा। ये पहले से जानकारी होता तो शायद हम लोग को पता लगता। लेकिन वो बिहार के लिए झूठे वादे करके गए थे और आज भी झूठे वादे करके ही जाएंगे। पहले भी बोले थे बिहार के लिए कुछ करेंगे और आज भी आए हैं कि एक बार और 5 साल का टाइम मांगे हैं, लेकिन उनको अभी टाइम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सरकार हम लोग बदलने वाले हैं। ठीक है। एक चीज उन्होंने ये भी कहा है कि डबल युवराज का जिक्र किया है कि डबल युवराज उत्तर प्रदेश के लिए तो उन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी के लिए, यहाँ पर तेजस्वी और राहुल गांधी के लिए कहा। तो सर यहाँ जैसे में है कि हम लोगों के यहाँ तो बीजेपी का भी समर्थन नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के लिए फिलहाल 500 सालों में कुछ किया ही नहीं है। जैसा कि हमारे के प्रखंड में देख लीजिए, रिबिलगंज शहर में सो है कि पूरे रोड खराब है, नहीं एक सरकारी हॉस्पिटल ढंग से है। तो हम लोग इस विषय में आपसे गंभीर रूप से यही कहेंगे कि जो हमारे नरेंद्र मोदी श्री प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने वादे पर कायम रहे और नीतीश कुमार जी को संदेश दे कि हमारे रास्ते की मरम्मत की जाए और हॉस्पिटल हम लोगों को। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हम लोग के विधायक जी हैं सीएन गुप्ता, वो सही आदमी नहीं है। हम लोग के लिए वो झूठा वादा करके यहाँ आए और आज उन्होंने जो पुलवामा को लेकर कहा, डबल युवराज की बात कहा, उस पर क्या कहना? मैं ये जो पुलवामा अटैक जो हुआ था उस पर उन्होंने अच्छी बात बोली और उनसे हम लोग संतुष्ट हैं, ये बात नहीं है। बट वो जो मतलब यहाँ के हम लोग के वर्तमान जो विधायक हैं, उनसे हम लोग नाखुश हैं। मतलब जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उतने ज्यादा नहीं। जी जी जी, बात आप बताइए। आप बताइए। मैं यही बोलूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि पुलवामा हमले वाले, तो पुलवामा हमले वाले सब सही बात है, तभी बोला गया है ना। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के पुलवामा आतंकी हमले और डबल युवराज पर दिए गए बयान को सही ठहराया और पुलवामा हमले के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का सीधा आरोप लगाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, प्रधानमंत्री ने जंगल राज के दिनों की याद दिलाई और कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और एक तरफ डबल युवराज है। निश्चित तौर पर एक युवराज कांग्रेस के छुट्टी मना रहे हैं शिमला में, दूसरे यहाँ पर जंगल राज को वापस लाने की लोगों से निवेदन कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो लालू यादव जी और राबड़ी जी की फोटो हटा देंगे तो राजद के पोस्टर से भ्रष्टाचार साफ हो जाएगा, लेकिन वो भ्रम में है। उन आईना साफ करने से कुछ नहीं होता। ये कालक चेहरे पर है, ये दाग चेहरे पर है। बिहार की जनता जानती है कि किस तरह से अंधकार में बिहार डूबा था जंगल राज में। पलायन यहाँ से इंडस्ट्री करती थी, यहाँ के लोगों को मुश्किल थी, ना पक्की सड़कें थी, ना बिजली थी, ना खाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं थी। दूसरी ओर मोदी सरकार ने केंद्र से मदद की, नीतीश जी ने यहाँ अच्छी सरकार चलाई। बिहार 3% से बढ़कर 11.5% विकास दर हुई। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 5.5 गुना ज़्यादा बढ़ी। बिहार में सड़कों से लेकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में दिया गया। अन्न और धन की कोई कमी इस आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं रखी। तो बिहार की जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर और नीतीश जी के ऊपर है कि वो ही गरीब का भला कर सकते हैं, इसलिए वो याद करवाते हैं। आज भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा अपनी बात में, उन्होंने तो उस तरह नहीं कहा, लेकिन मैं दूसरी तरह से कह देता हूं, जैसा शोले पिक्चर में माँ कहती थी बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, बिहार की माँ कहती है वोट ध्यान से देना वरना जंगल राज आ जाएगा। तो बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसा है कि दोनों चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए युवराज हैं, जिन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी महामंत्री और बिहार चुनाव का संचालन कर रहे भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री की अभी तक जो चुनावी रैली हुई आज, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का जो मुकाबला है, सामने जो है वो डबल युवराज हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं। एक सवाल विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोप वो लगाए जा रहे हैं जो 15 साल पुराने हैं और अब युवा नेतृत्व सामने आया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, कौन सा युवा नेतृत्व सामने आया है? कौन सी उपलब्धियों के साथ आया है? 1.5 साल तो ये बिहार में थे ही। क्या किया है इन्होंने? कोरोना के संकट के समय में कहाँ पे थे ये? बिहार के किसानों के जुड़ने की बजाय क्या कर रहे थे ये?
इनको अपना हिसाब किताब तो देना होगा। प्रतिपक्ष के नेता के नाते क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी रही है, और एक मकान के लिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक ये केवल अपनी सुविधाओं के पीछे भागते रहे। इन्होंने कभी बिहार के गरीब के लिए, बिहार के आम व्यक्ति के लिए कुछ करने का काम नहीं किया। ये तो युवराज है, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलवामा पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने पुलवामा हमले पर सवाल उठाने पर कांग्रेस से माफी की मांग की। पुलवामा में जो कुछ आपने जो है वो बाहें चढ़ा करके हमारे देश के सुरक्षा बलों के, हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम पर सवाल खड़े करने की कोशिश की थी। यही तो देश संतुष्ट था पूरा, केवल एक ही असंतुष्ट आत्माएं थी, वो कांग्रेस पार्टी के लोग थे। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारे सुरक्षा बलों जिनके शौर्य पराक्रम पर प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की गई थी, उनसे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। बिहार के छपरा में पीएम मोदी ने फिर एक बार हुंकार भरी और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को डबल युवराज कहकर बुलाया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि जिस तरह से यूपी में डबल युवराज फेल हो गए थे, वैसे ही बिहार में भी ये डबल युवराज फेल हो जाएंगे। पीएम मोदी ने इशारों में तेजस्वी और राहुल गांधी पर हमला करते हुए दावा किया कि डबल युवराज सिर्फ परिवार के लिए ही सोच सकते हैं, बिहार के लोगों के लिए नहीं। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है, और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। उनके डबल इंजन वाले बयान पर जवाब भी दिया। तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार से पूछा कि डबल इंजन सरकार की वजह से बेरोजगारी दर 46% से ज्यादा आखिर क्यों बढ़ी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने पलायन, कानून व्यवस्था और दूसरे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते बिहार की बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है। बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है। एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार अपराध में अव्वल क्यों है। नीति आयोग के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार फिसड्डी क्यों है। बड़ा हमला किया गया तेजस्वी यादव की ओर से। पीएम मोदी के डबल युवराज वाले बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने समर्थन भी किया। उन्होंने दावा किया कि बिहार फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रहा है। राज्य को बिहार की जनता जंगल राज के रूप में जानती है और उसी के उत्तराधिकारी के रूप में श्री तेजस्वी यादव हैं। लिहाजा बिहार का कुछ अच्छा होगा इसकी आशा हम नहीं करते। तो ऐसे में बीजेपी भी पलटवार कर रही है। तेजस्वी पर लगातार हमलावर हैं बीजेपी के नेता। ऐसे में जबकि आज दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कोई भी कोर कसर बीजेपी के नेता भी नहीं छोड़ना चाहते
तेजस्वी यादव पर हमला करने का। पीएम मोदी के डबल युवराज के बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, पीएम मोदी ने अभी अपने छपरा के स्पीच में कहा है कि डबल युवराज वाली सरकार चुनना चाहते हैं या फिर आप बिहार की एक काबिल सरकार को चुनना चाहते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, काबिल सरकार जो है, जो विकास की जनता का विकास को आगे लेके चल रहा है, जो बिहार का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, जो बिहार को अपराध मुक्त सरकार किया है, उस सरकार को लोग चुनना चाहेगा। उन्होंने कहा कि यही डबल युवराज की सरकार को हश्र जो हुआ है डबल युवराज के दावे को, वही हश्र होगा बिहार में। देखिए, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और चंपारण बिहार तय कर चुका है एनडीए सरकार बनेगी, डबल इंजन का सरकार होगा। दिल्ली में मोदी जी, बिहार में नीतीश जी और सुशील मोदी जी की सरकार होगी। बिहार के समस्तीपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल के बहाने कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि पटेल जयंती पर कांग्रेस परिवार ने उन्हें याद तक नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के महान देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? सरदार साहब ने देश को एक किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सरदार साहब देश के लिए जिए कि नहीं जिए? सरदार साहब ने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगाया कि नहीं लगाया? सरदार साहब कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार में ऐसी सिमट गई है। कल सरदार साहब जैसे महापुरुष का जन्म जयंती थी, लेकिन इस परिवार ने उन्हीं के कांग्रेस के नेता रहे हुए देश के महापुरुष सरदार साहब को स्मरण करने में भी इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भाई, ये परिवारवाद, सरदार साहब न भाजपा के थे, न आरएसएस के थे, न जनसंघ के थे, लेकिन इस मां के लाल थे, मां भारती के लाल थे। उनका गौरवगान करना 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक कारोबारी ने लॉकडाउन के दौरान परेशान किसानों के लिए एक अनूठी पहल की, जिससे किसानों को खेती का सामान घर बैठे ही मिलने लगा। इसके लिए अतुल पाटीदार नाम के युवा कारोबारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फार्म कार्ड नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके जरिए किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे खेती से जुड़े दूसरे जरूरी सामान की घर पर ही डिलीवरी होने लगी। और अब तक 4000 से ज्यादा किसान उनके इस ऑनलाइन बाजार से जुड़कर फायदा उठा चुके हैं। ऑनलाइन किसान का मतलब है समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला किसान, नई तकनीक और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को अपने खेतों में इस्तेमाल करने वाला किसान। सिर्फ किसान नहीं, बल्कि एक स्मार्ट किसान या एग्रीप्रेन्योर। कोरोना काल में किसानों को बाजार जाने की परेशानी से निजात दिलाने की इस पहल की पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की। किसान अतुल पाटीदार के ई प्लेटफॉर्म फार्म कार्ड के जरिए खेती के सामान जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड आदि की होम डिलीवरी पा रहे। पीएम की ये तारीफ किसानों को ऑनलाइन बाजार मुहैया करवा रहे फार्म कार्ड से जुड़े लोगों का हौसला बढ़ाने वाली साबित हुई। और अब उन्होंने देश भर के किसानों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।